पर जो चाय पीते उनको बोल देता हूं कि कम से कम सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। ए बेटा आवाज मत करो, तन पगे पड़ जाओ बस। तो आप लोग जो चाय पीते हो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाय पीते नहीं है, पर जो चाय पीते उनको बोल देता हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी के 20 वर्ष कम कर रहे हो आप। जो चाय पी रहे हो ना, आपकी एज कम से कम ज्यादा तो नहीं, भगवान की कृपा से 20 साल का लॉस तो हो जाएगा। हो सकता है माया बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे, गाड़ियां बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर आपकी उम्र में 20 साल का लॉस भी हो जाएगा आपको। चाय पीने के लिए हम मना नहीं करते, पर चाय पीने का तरीका अगर सही हो जाए तो वो चाय निहाल कर देती है, और चाय पीने का तरीका अगर सही नहीं है तो वो चाय बर्बाद कर देती है। चाय पियो, उसमें दूध मत डालो। जैसे ही दूध डालते हो महाराज, उसके फैट्स बढ़ने लग जाते हैं, बॉडी में नेगेटिविटी लाती है वो, और नेगेटिविटी का काम करती है, अच्छा काम नहीं होता। चाय पीनी आपको काली चाय, और काली चाय के अंदर 1-2-4 पत्ते तुलसी के डाल दो, 1-2 लौंग डाल दो, और थोड़ा सा अदरक डाल के गुड़ की चाय पीना, शक्कर की चाय बिल्कुल मत पियो। महाराज ये चाय पीना स्टार्ट कर लो, और किसी को भी अगर शुगर की प्रॉब्लम है, सिर्फ ये चाय पीना स्टार्ट करो, और महीना पर बाद में अपनी रिपोर्ट वापस निकलवा देना। आपको कितना अंतर लगता है आप कल्पना नहीं कर सकते। कि मैंने खाली कुछ नहीं किया, महाराज शास्त्रों में बताया कि सुबह का दही अमृत गिना गया है और शाम का दही जहर गिना गया है। दही वही है, परंतु टाइम पे नहीं खाया। सुबह का दही अमृत का काम करता है और शाम का दही जहर का काम करता है, ये ध्यान रखे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपन मन जचे जने रात्रि दही खा जाओ, तो ये ध्यान रखे। अपने बूढ़िया कहते ही पहला देसी भाषा में कहीं कहता है, वेड़ारा वयोड़ा मोती बाते हुको पचे भाईओड़ो कई काम रो, अन ज्यादा गिल्लो है तो ही भाईओड़ो कई काम रो। ते माते तो आवणो भा माते तो आवणो खेत है नहीं, दूध ने हेड़ो ही नहीं रेवन दियो ने के नॉक नॉक तो 2 गिलास छास हेती जो कोई बड़ी बनाई दी। दही कटू मिली भी नो, जानकार आदमी कई करे भी ने पहला चेक करे कि हमें इनमें छाछ डालो तो इनो दही मिल सके, और अज्ञानी आदमी ने दही दियो और वो दूध दियो और थोड़ी देर में तो तरबड़ाई लिया है कि वो तो बिक्र को हैंग बिक्रियो कहीं उकल थोड़ा दूध में जामन नहीं क्यों। तो ये सिस्टम है हमारा जिंदगी का, नियम फॉलो करो महाराज। तो चलो हम भगवान को बुलाते, ईश्वर को बुलाते, और आप सबको मेरे साथ में गाना है। जो आवे जो गाइजो पण गाइजो जरूर, और मंद मंद ताली बजाते रहो। मंदिर में रखकर उन चरणों की पूजा करने लगे। तब जाके उनके बच्चों ने पूछा, पापा ये क्या है? कि ये उस माँ के चरण हैं जो औलाद के लिए सारा जीवन खर्च कर लेती है, पर औलाद से कुछ अपेक्षा नहीं रखती है। हे महापुरुषा, जिसके पास में माता पिता है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, ये ध्यान रखना। उससे अरबपति दुनिया में कोई हो नहीं सकता, परंतु माता पिता को कोई पहचान ले तो। आज कितने माता पिता पेरेंट्स दुखी है, बच्चों ने केवल कहनो माने नहीं, अब माने की कर, संस्कार तो दिए ही को नहीं महाराज। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही? बच्चों को हमने संस्कार तो नींव तो मजबूत करी को नहीं, अने गारा में नींव डाल के चुन चुन तो चुन ए पटिया सड़े प्लस करियो, होम करे मकान खरीद को, वही तो हो रहा है, वही हो रही है। बच्चों को हम बालपने में मजबूत नहीं करते, संस्कार नहीं देते, अच्छी भाषा नहीं सिखाते, परिवार के रिश्ते क्या होते हैं वो बालपने में हम नहीं बताते। अब मोटो रूकड़ो रेवजन बावीन डाला ने झुकावनो दोरो घणो है। छोटा पौधा ने तो झुकाव चटी झुक जावे, बच्चों के दिमाग में जो भर जाता ना एक बार, फिर वो कुछ अच्छा नहीं लगता। आज कितने बच्चे यहाँ पे बैठे, ईमानदारी से बोलना बेटा, कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं डेली? बस ये है, ये हमारे संस्कार है। क्या पाया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं पाया। अगर आपके बच्चे, एक ईमानदारी से बोलना, जब आपको आपके जैसे आप बच्चियां बैठी हैं, आपके मम्मी कोई काम का बोलती है तो आपने गुस्सो क्यों आवे? क्यों गुस्सा आवे?
टीवी के सामने बैठे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, मम्मी ने कुछ बोल दिया तो क्या बोलते, प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। मम्मी बोली कोई न कोई भजन गायो दी के, भजन गायो कहीं नहीं, वाक्य मारो माँ तो मत खा। अब क्या करे उस बच्ची का? बेटा ध्यान रखना, मम्मा पहले, टीवी बाद में। पहले माँ को स्थान दो, टीवी को बाद में स्थान दो। जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी जो बच्ची माँ पिता का कहना नहीं करती, जो बच्चे माता पिता का कहने नहीं करते, उनको जिंदगी में कुछ मिल भी नहीं सकता। पहले कितना भी ऊंचा पद पालो पर शांति तो नहीं मिलेगी। एक ध्यान रखना, हम कहीं पे भी आदमी है ना, हर दम शांति के लिए तड़पता है, परंतु जब आदमी चला जाता है, सब चला जाता है दुनिया से, तब सारे लोग बैठने के लिए जाते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु उन्होंने आत्मा ने शांति दी छो। और इस तो कहवे कि यूं थोड़ी के हेठ जी ने गाड़ियां घनी पसंद दी, ए राम जी दो एक गाड़ी पार्सल कर दीजो। हेठ जी गाड़ी बिना दोरा रही, कोई नहीं कहे हेठ जी ने मिर्ची बड़ा रो घणो शौक है तो 2-4 मिर्ची बड़ा खवाई दो। कोई नहीं कहवे, एक ही चीज कहवेला कि इन आत्मा ने शांति दीजो, क्योंकि वो जीव तो हितो जीते तो शांति मिली को नहीं मैंने। महाराज कितना चाहिए हम लोगों को, कितना चाहिए, कितना चाहिए? पूरी दुनिया का धन हमको ही चाहिए? नहीं महाराज, एक ध्यान रखना, सबको चाहिए तो सबका कल्याण करो महाराज, सबके प्रति अच्छी भावनाएं होनी चाहिए हमारी, तब जाके अच्छा लगता है। एक ध्यान रखना, दुनिया में सब कुछ खो लेना, अपने भाई का सौदा मत करना, भाई से मत बिछड़ना कभी, कहीं घमंड मत कर देना मेरे पास इतने पैसे हैं, जा तेरी जरूरत नहीं है। पर बंदे एक ध्यान रखना, कितनी भी तुम सब्जी में आइटम डाल दो, लून डालियो बिना तो उन सब्जी में स्वाद नहीं आवे तो आप 5 करोड़ की प्रतिष्ठा करा दो, 5 करोड़ की इंडा चढ़ा देना, पर उन इंडा रे माने आप रे भाई री भावना जुड़ी उड़ी नहीं है तो इंडो की को नहीं भगवान रे माथा माथे पाटो रख दियो महाराज। ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कड़वा लग रहा है? कई लोग तो कहते महाराज थोड़ी देवे, महाराज देवे तो कोनी, पर बाटो मती मेल जो मायने भाइयों री भावना जुड़ी ओड़ी रेवनी चीजे, मात पिता रो आशीर्वाद जुड़ी ओड़ी रेवनी चीजे, तो भगवान वो थोड़ो बोझ लेवेला, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कई लोग तो बस पैसे को तोल देते हैं, अरे पैसा कुछ नहीं है महाराज, पैसा कागज के टुकड़े हैं, कुछ नहीं है महाराज। जो ओरिजिनल धन है ना, ये हमारे संस्कार है, ध्यान रखना। जिन घर में भाई भाई प्रेम बोलगा उनको अरबोरी माया है महाराज। और जो आदमी शाम सुबह अपने माँ बाप ने बतलाए दे, उनका कोई पैरी कमी नहीं है, ये ध्यान रखना। जो औलाद अपने माता पिता सुबह शाम ही बोल दे पापा ठीक हो, मम्मी ठीक है, तो बस समझ लीजिए आपके पास अरबों की माया, क्योंकि बेटे ने सुबह शाम आपको याद कर लिया। बहुत हो गया महाराज, नहीं चाहिए धन दौलत। घना ही रुपया रे, कोई आदमी जाता है संत के पास में, कोई परेशान तो नहीं हो रहे हो कि भागे भजन उड़ाऊं? कह दीजिए, अगर देखो गैस बने तो कह दो ना मैं तो बीड़ी पीऊं, सीधो हिसाब, शंका मत राख दो, नहीं तो मारे बदला में थारे गैस बन जाए तो कोई मतलब नहीं है।